नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 38वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारे किसान अगर खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा, क्योंकि खेती किसानी सिर्फ आजीविका का साधन ही नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक विकास का आधार भी है। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर धान की नई प्रजाति संजीवनी और विश्वविद्यालय की कृषि दर्शिका का विमोचन भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर के महामाया मंदिर की साफ सफाई के कार्य में शामिल हुए। बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक देश के सभी देवालयों और मंदिरों की साफ सफाई की जाए। यहाँ केंद्रीय मंत्री ने हिंदी फिल्म 695 के पोस्टर का भी विमोचन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रत्येक सनातनी अपने स्तर पर कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में संस्था कुछ फर्ज हमारा भी के संरक्षक राकेश अग्रवाल द्वारा 21 और 22 जनवरी को चलित अखंड राम झांकी का आयोजन किया जा रहा है, जो रायपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। राकेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि जो राम भक्त अयोध्या नहीं जा सकता, वो यहीं से भगवान राम की झांकी का आनंद ले सकेगा। इसका उद्देश्य भी है जो 500 साल वर्ष बाद आज श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए इनके रायपुर जो छत्तीसगढ़ की ननिहाल है, वहां पर एक अखंड चलित रामायण के रूप में एक आयोजन करना, जिसमें राम जी का साक्षात्कार दर्शन हो, जन जनता की भावना पहुंचे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। यहां उन्होंने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विश्वविद्यालय के अनुसंधान की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने विकास प्रदर्शनी में कृषि स्टार्टअप, बायोटेक और कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पधारे उत्पादकों और किसानों ने उत्पाद की प्रजातियों और उसके फायदों से उपराष्ट्रपति को अवगत कराया। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी उपस्थित रहे। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून में केंद्र की मोदी सरकार ने जो सकारात्मक बदलाव किए, उन्हें आम जनता के प्रबुद्ध वर्ग को अवगत कराने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश अब दंड से न्याय की ओर जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि अब राजद्रोह का कानून नहीं चलेगा, लेकिन देश के ऊपर टीका टिप्पणी में कठोर सजा का प्रावधान भी है। इस कार्यशाला में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्र की सरकार ने पूरी प्रक्रिया के लिए जो IPC पुराना था, इंडियन पेनल कोड, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 ये लागू हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये लागू हुआ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 ये लागू हुआ है। पुराने कानून सारे ब्रिटेन की संसद में बने थे और भारत में लागू थे। पुराने कानूनों में राजद्रोह था, यानी आप किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो आपके खिलाफ राजद्रोह लगता था। इन सारे बेकार बातों को ख़त्म किया गया है। इसमें हमारे देश की संसद ने खुद अपने गवर्नेंस के लिए कानून बनाया है। इससे बड़े गर्व की बात क्या होगी। और साथ ही साथ मैं आपसे कहूं कि राजद्रोह जैसी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। अब व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोलने पर कोई धारा नहीं लगेगी। हाँ, देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसमें पूरे दंड के प्रावधान, फिर कठोर से कठोर दंड के प्रावधान उसमें भी रखे गए। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ निवासी स्वर्गीय राजेश विश्वास की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें हत्या की मास्टरमाइंड मृतक राजेश विश्वास की पत्नी प्रिया विश्वास समेत मोनी विश्वास, शेख मुइन और फिरीज यादव शामिल हैं। फिरीज यादव बालाजी नर्सिंग होम रायपुर में कार्य करता है। यहीं से मुख्य आरोपी प्रिया विश्वास से उसकी दोस्ती हुई और उसने ही प्रिया के अन्य दोस्तों के साथ मिलकर राजेश को नशे की हालत में एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर हत्या कर दी थी।
इसमें जो टेक्निकल साक्ष्य हमको मिले, जो हमको जानकारी मिली, जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले, इन सब के आधार पर जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो इसमें जो मृतक है राजेश विश्वास, उसकी पत्नी प्रिया विश्वास, उसकी एक सहेली है पड़ोसी पायल विश्वास उर्फ मोनी, और साथ में मोइन खान जो बहरापारा का निवासी है, 20 वर्षीय युवक है, उसकी, और एक मेल स्टाफ नर्स है सुनील यादव जो 24 वर्षीय युवक है। ये ट्रॉमा सेंटर में बालाजी अस्पताल में मुवा पंडरी रायपुर में काम करता है। इन सभी की जो है इसमें सम्मिलितता पाई गई है। इन सभी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य इसमें मिले हैं। छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की परंपरा और प्रक्रिया से अवगत कराने और उसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने रायपुर पहुंचे राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष ने विधायकों को संबोधित किया। विधानसभा के माननीय सदस्यों हेतु आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी अपना व्याख्यान दिया। इस मौके पर आमंत्रित अतिथियों ने प्रबोधन कार्यक्रम में ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव और लोक महत्व के विषय पर जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अनुभवी व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों के विचारों का लाभ हम नए विधायकों को मिलेगा, ये गौरव की बात है। नहीं, ये तो नए विधायकों के लिए ये सदैव आवश्यक होता है। हम लोग तो पहली बार विधायक बने हैं, तो प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, किस तरीके से सदन की प्रक्रिया चलती है, ये सब जानने की आवश्यकता होती है। और ये इतने वरिष्ठ लोग, इतने अनुभवी लोग आ रहे हैं उसमें कि सबको बहुत फायदा होने वाला है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।